हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं द पावर ऑफ वन स्टेप, जो कि एक मोटिवेशनल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आप जो है ट्रांसलेशंस सीखने वाले हैं, जो कि इंग्लिश टू हिंदी। देयर वाज अ यंग बॉय नेम्ड अर्जुन। ठीक है, अर्जुन नाम का एक युवा लड़का था। देयर वाज अ यंग बॉय, एक युवा लड़का था। हु ऑलवेज, जो हमेशा, ड्रीम्ड ऑफ, जो सपने देखता था। बिकमिंग सक्सेसफुल, जो हमेशा सफल होने का सपने देखता था। ठीक है, यहाँ पे बट ही फेल्ट स्केयर टू स्टार्ट एनीथिंग बिकॉज ही थॉट ही माइट फेल। लेकिन, पर, बट का मतलब होता है लेकिन, लेकिन या फिर पर। ठीक है, ही फेल्ट स्केयर्ड टू स्टार्ट, कुछ भी। एनीथिंग का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग। टू स्टार्ट, कुछ भी स्टार्ट करने में उसे डर लगता था। ठीक है, उसे डर लगता था, उसे डर महसूस होती थी। फेल्ट मतलब होता है महसूस किया। स्केर्ड मतलब डर गया या डर लगता था। ठीक है, स्टार्ट शुरू करना। थॉट जो है सोचा। थिंक का जो है पास्ट फॉर्म है। और फेल मतलब असफल होना है। ठीक है, आगे है बिकॉज, ये एक कंजक्शन है। क्योंकि, इसके मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि। ही थॉट ही माइट, क्योंकि उसे लगता था, उसे लगता था, ही थॉट, उसे लगता था, ही माइट फेल, वह फेल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे माइट जो है इसके मतलब होता है सकता है, सकता है। पॉसिबिलिटी होती है, उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो पूरा लाइन हो जाएगा कि कुछ भी स्टार्ट करने में, शुरू करने में उसे डर लगता था, क्योंकि वह, मतलब उसे लगता था कि वह फेल हो सकता है। ठीक है, थर्ड लाइन है वन डे, एक दिन। वन डे का मतलब होता है एक दिन, एक दिन, एक दिन। हीज टीचर नोटिस्ड हिज फियर, उसके शिक्षक ने उसके डर को नोटिस किया, मतलब ध्यान दिया। ठीक है, एंड कॉल्ड हिम आफ्टर क्लास, और क्लास के बाद, कक्षा के बाद उसे बुलाया। ठीक है, फियर, द टीचर गेव हिम अ स्मॉल सीड एंड सेड, शिक्षक ने, शिक्षक ने एक छोटा बीज उसे दिया, शिक्षक ने उसे एक छोटा बीज दिया। एंड सेड, और कहा, प्लांट दिस, इसे लगाओ। ये यहाँ पे जो प्लांट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट, आई मीन ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो प्लांट का मतलब होगा यहाँ पे लगाओ, लगाना। ठीक है, पौधे लगाना। प्लांट मतलब लगाना, क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, और अगर नाउन, नाउन होता है तो नाउन के रूप में यूज होगा, तो इसके मतलब हो जाएगा पौधा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे लगाओ। एंड टेक केयर ऑफ इट एवरी डे, और प्रतिदिन इसकी देखभाल करो। टेक केयर, देखभाल करो, इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। स्मॉल छोटा, सीड बीज, प्लांट लगाना वर्ब के रूप में, टेक केयर देखभाल करना, एवरी डे रोज। ठीक है, अर्जुन प्लांटेड द सीड, अर्जुन ने बीज को बोया, बीज को लगाया। बट, लेकिन, सा नो चांस, बट सा नो चेंज इन द फर्स्ट फ्यू डेज, इन द फर्स्ट फ्यू डेज मतलब शुरुआती कुछ दिनों में कोई परिवर्तन नहीं दिखा। ठीक है, अर्जुन ने बीज तो लगाया, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में क्या हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर पे, स्टिल, स्टिल मतलब होता है फिर भी। ही वाटर्ड इट डेली, फिर भी वह उसे पानी देता था, मतलब पानी डेली देता था। बिकॉज, क्योंकि, ही ट्रस्टेड हिज फादर, क्योंकि उसे अपने शिक्षक पर भरोसा था, या भरोसा किया था, या भरोसा करता था। ठीक है, क्योंकि ये V2 है, पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। आफ्टर वीक्स ऑफ पेशेंस, आफ्टर वीक्स ऑफ पेशेंस मतलब हो जाएगा हफ्तों के धैर्य के बाद, हफ्तों के धैर्य के बाद। ठीक है, अटीनी ग्रीन प्लांट, एक छोटा हरा पौधा। एपियर्ड मतलब प्रकट होना, दिखाई देना, उगना। निकल आया मतलब उग आया। ठीक है, तो हो जाएगा हफ्तों के धैर्य के बाद एक छोटा पौधा, एक छोटा हरा पौधा निकल आया। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो क्वालिटी कैसी है, और जरूर अपने मित्रों को भी शेयर करें। आइए नेक्स्ट लाइन पे बढ़ते हैं। हिज टीचर स्माइल्ड एंड सेड, शिक्षक मुस्कुराए और बोले,
सक्सेस इज जस्ट लाइक दिस प्लांट, सफलता भी बिल्कुल इस पौधे की तरह है। ठीक है, स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराए, सक्सेस सफलता, जस्ट लाइक बिल्कुल जैसा, और प्लांट यहाँ पे नाउन के रूप में इसलिए पौधा हो गया है। ठीक, यू सी नथिंग फॉर मेनी डेज बट एवरी स्मॉल स्टेप क्रिएट्स ग्रोथ। ठीक है, यू सी नथिंग फॉर मेनी डेज मतलब हो जाएगा कि कई दिनों तक, फॉर मेनी डेज कई दिनों तक, यू सी नथिंग कुछ दिखाई नहीं देता है, कई दिनों तक कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन लेकिन एवरी स्मॉल स्टेप प्रत्येक छोटा कदम, क्रिएट्स ग्रोथ प्रत्येक छोटा कदम जो है वो विकास को क्या करता है, उत्पन्न करता है, या विकास को बनाता है, या ग्रोथ को बनाता है। ठीक है, अर्जुन फाइनली अंडरस्टूड, अर्जुन आखिरकार समझ गया कि दैट द फर्स्ट स्टेप पहला कदम इज ऑलवेज द हार्डेस्ट, कि पहला कदम हमेशा क्या होता है, सबसे मुश्किल होता है, हार्डेस्ट सबसे मुश्किल, बट लेकिन इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन यही सबसे जरूरी होता है, यही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, ही डिसाइडेड उसने तय किया, टू स्टार्ट स्मॉल कि वह छोटे से ही शुरुआत करेगा, बट लेकिन स्टे कंसिस्टेंट लेकिन लगातार बना रहेगा, जो भी काम शुरू करेगा उसमें लगातार बना रहेगा। ठीक है, स्लोली धीरे धीरे, ही फियर डिसअपियर्ड उसका डर, हिज फियर उसका डर, डिसअपियर्ड का मतलब हो जाता है खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो धीरे धीरे उसका डर समाप्त हो गया, एंड और हिज कॉन्फिडेंस ग्रेव और उसका आत्मविश्वास जो है बढ़ गया। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए हमने पूरे लाइन का सारे वर्ड को जो इंपॉर्टेंट है हमने रख दिया है। जैसे कि इस लाइन में देखें, स्लोली मीन्स होता है धीरे धीरे, फियर डर, डिसअपियर्ड का मतलब होता है खत्म हो गया, और कॉन्फिडेंस मतलब हो जाता है आत्मविश्वास, और ग्रेव मतलब बढ़ गया। ठीक है, ग्रो का ये पास्ट फॉर्म है। तो आशा है कि आप बहुत आसानी तरीके से इस सेंटेंस के माध्यम से आप सीख चुके हैं। और ये आज का क्वेश्चन है कि फ्रॉम दैट डे इसके मतलब क्या होता है, अभी आपने वीडियो में देखा इस लाइन के माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।